हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। बीपीएससी स्पेशल, जिसमें जनरल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 नंबर में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न जो पूछे जाते हैं बीपीएससी वो टीआरई फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो भी अब तक हो चुके हैं उन सबके पीवाईक्यू जो पूछे गए प्रश्न है उनकी जो श्रृंखला है वो आपको आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। और इसमें से हमने प्राचीन इतिहास की बात करें तो हमने कंप्लीट कर लिया, उसके मैराथन क्लास भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लेकर के आए हैं मध्यकालीन इतिहास, जिसमें से जो टॉपिक आज दिया गया, क्या दिया गया, दिल्ली सल्तनत। क्या दिया गया, दिल्ली सल्तनत। ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और नए प्रश्न भी इसमें सम्मिलित हैं जो पूछे जाने की संभावना है। तो आइए आज इस लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत पर बात करेंगे। और आपको इसी चैनल पर, आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, हमने जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने करवाया उन सभी प्रश्नों की एक मैराथन क्लास ली है। और उस मैराथन क्लास में वन लाइनर स्टेटमेंट के तौर पर सभी प्रश्नों को, जितने प्रश्न हमने पहले करवाया है उन सबको हमने मैराथन क्लास के तौर पर करवा लिया, रिवीजन के तौर पर। आइए, ये मध्यकालीन इतिहास है, इन सबके जितने भी टॉपिक हैं हम कंप्लीट करेंगे, फिर इनकी मैराथन क्लास लेकर के आएंगे। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये दिया गया 1 to 5 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी लेवल में हिस्ट्री जो उसका पार्ट पूछा जाता है, उन सब प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज ये लेक्चर अपना 10 होगा, 10वीं क्लास होगी। क्या दिया गया है, दिल्ली सल्तनत। आज किस पर बात करेंगे भैया, दिल्ली सल्तनत पे बात की जाएगी। और इसमें क्या दिया गया है, पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले प्रश्न में क्या बताया गया, इसमें कहा जा रहा है क्या कि दिल्ली सल्तनत के, क्या भैया, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख, क्या कहा गया भैया, किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया। क्या कहा गया, लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श किसे कहते हैं, जो लाखों का दान देने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को, किसको भैया, किस सुल्तान को क्या कहा गया, लाख बख्श कहा गया। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया, किसको कहा गया भैया, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक को, या फिर बलबन को, या फिर रजिया को, या फिर अलाउद्दीन खिलजी को, किसको कहा गया भैया। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएंगे भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये क्या करते थे, लाखों का दान देते थे। लाखों का क्या देते थे भैया, दान देते थे। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चले। व्याख्या पर क्या दिया गया, इसमें क्या बताया गया, कहा गया कि भारत में कौन सा वंश, गुलाम वंश के संस्थापक कौन भैया, कुतुबुद्दीन। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण, क्या भैया, लाखों का दान देने के कारण क्या कहा गया, लाख बख्श कहा गया। क्या कहा गया भैया, लाख बख्श कहा जाता है। और ऐबक दिल्ली सल्तनत का क्या, पहला, दिल्ली सल्तनत का क्या, पहला शासक यानी शासक माना जाता है। और वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया भैया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया। क्या प्रदान किया, इक्ता। ये इक्ता क्या होता है, इक्ता जिस प्रकार से वेतन के तौर पर धनराशि दी जाती है और धनराशि ना देकर के वेतन के तौर पर भूमि प्रदान की जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, इक्ता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इक्ता कहा जाएगा। तो आइए इस प्रकार से इस प्रश्न की व्याख्या थी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है, क्या कह रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का, अभी उस प्रश्न की व्याख्या में हमने क्या पढ़ा भैया कि गुलाम वंश का कौन शासक था, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या इल्तुतमिश, या रजिया, या बलबन। तो क्या हो जाएंगे भैया, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी उस प्रश्न की व्याख्या में पढ़ा गया था क्या कि गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक था। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या लाहौर, दिल्ली, अजमेर और लखनऊ थी। तो अभी उस प्रश्न की व्याख्या में हमने क्या पढ़ा था भैया कि जो कुतुबुद्दीन थे उनकी जो राजधानी उन्होंने किसको बनाया था, किसको, लाहौर को बनाया था। किसको बनाया था, लाहौर को। तो कुतुबुद्दीन की जो राजधानी थी वो क्या थी भैया, लाहौर थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, कह रहा भारत में, क्या भैया, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। क्या प्रदान किया था, अक्ता प्रदान किया था। ताजुद्दीन
यलदौज को या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को या शमसुद्दीन इल्तुतमिश को या फिर नसरुद्दीन कुबाशा को? किसको भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अभी हम लोगों ने उस प्रश्न में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया? कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको अख्ता प्रदान किया था? क्या प्रदान किया था? अख्ता किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आइए अगला क्या दिया गया? अगला कह रहा है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया। 5 में क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि इसमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी, क्या भैया? हौज ए शमसी, क्या दिया गया? हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर फिरोज शाह तुगलक? कौन भैया? क्या फिरोज शाह तुगलक? किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो बताया गया क्या कि हौज ए शमसी, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था भैया? इल्तुतमिश ने करवाया था। क्यों? क्योंकि ये शमसी परिवार का था। किस परिवार का था? इल्तुतमिश किस परिवार का था? ये भैया शमसी परिवार का था। इसलिए क्या इसने निर्माण करवाया था? क्या हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया? व्याख्या में क्या बताया गया? कहा गया कि कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी, क्या भैया? कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण किसने? इल्तुतमिश ने करवाया। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। और हौज ए शमसी एक तालाब है। ये क्या भैया? तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया और था इल्तुतमिश के शमसी परिवार, क्या भैया? शमसी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब को हौज क्या कहा गया? शमसी कहा गया। तो ये हौज शमसी क्या है? एक तालाब है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और क्यों? क्योंकि वो शमसी परिवार से था। आगे क्या दिया गया? आगे कह रहा है शमसी नाम मिला था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क। कौन भैया? पहला तुर्क कौन? इल्तुतमिश ही था। तो यदि प्रश्न बनता है क्या कि पहला तुर्क कौन है गुलाम वंश का, तो कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था और इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था। दिल्ली में पहला मदरसा, भैया पहला मदरसा किसने बनवाया? किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। पहला मदरसा, मदरसा ए मुइज्जी, क्या? मदरसा ए मुइज्जी, ये सबसे पहला मदरसा था। इसका निर्माण किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। क्या? मदरसा ए मुइज्जी की स्थापना की। इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम, क्या भैया? दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। क्या माना जाता है? दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी, किसको भैया? मलिक जानी। कहाँ पर? बिहार में। बिहार में अपना क्या बना भैया? यानी सूबेदार, क्या? सूबेदार कौन था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। इस प्रकार से इस प्रश्न की व्याख्या में काफी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आइए क्या दिया गया अगला प्रश्न? अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? कह रहा है क्या कि इल्तुतमिश शासक था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि इल्तुतमिश शासक था किसका? गुलाम वंश का। किस वंश का था भैया? गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश का शासक कौन था? इल्तुतमिश था भैया। यानी इल्तुतमिश किसका शासक था? क्या हो जाएगा? गुलाम वंश का शासक था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? इसमें कहा जा रहा है क्या कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अभी उसकी व्याख्या में हमने देखा था कि जो कौन था? कौन भैया? यानी इल्तुतमिश का, यानी बिहार में। कहां पर भैया? बिहार में क्या? सूबेदार नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? सूबेदार। किसको भैया? तो मलिक जानी को। किसको भैया? मलिक जानी को। अभी उसकी व्याख्या में पढ़ा गया था क्या कि जो मलिक जानी थे वो नियुक्त किए गए थे। क्या? सूबेदार नियुक्त किए गए थे। तो किसने नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया? इसमें कह रहा है एकतादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो एकतादारी प्रथा प्रारंभ की, क्या बलबन के द्वारा, क्या इल्तुतमिश के द्वारा, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? तो जो गुलाम वंश का तुर्क शासक भैया, गुलाम वंश का तुर्क शासक कौन? इल्तुतमिश। कौन भैया? इल्तुतमिश। उसके द्वारा क्या यानी कि प्रारंभ की गई थी एकतादारी। क्या भैया? एकतादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। क्या? इल्तुतमिश के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। आइए आगे क्या दिया गया? अगला प्रश्न क्या दिया गया? क्या कह रहा है कि दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया?
मदरसा ए मुइज्जी, क्या भैया, मदरसा ए मुइज्जी किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। किसने भैया? इल्तुतमिश ने। यानी कि जो सबसे पहला मदरसा था उसको किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। और उस मदरसा का नाम क्या था? मदरसा ए मुइज्जी। क्या भैया? मदरसा ए मुइज्जी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा क्या? मुस्लिम शासक, क्या भैया? मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम, क्या भैया? दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। बताइए क्या बलबन, क्या इल्तुतमिश, क्या रजिया या फिर नासिर उद्दीन? तो कौन है भैया? तो जो गुलाम वंश का तुर्क शासक था। कौन भैया? गुलाम वंश का तुर्क शासक जिसने क्या किया था? दारुल इस्लाम, यानी क्या दिया गया कि दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। किसका साम्राज्य? तो किसका भैया? इल्तुतमिश का। किसका? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का भैया क्या कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन था भैया? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। आइए आगे क्या दिया गया? अगला प्रश्न दिया गया क्या? कह रहा क्या? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार, बताइए क्या होगा इस प्रश्न में? क्या सही विकल्प होगा? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मुगल खान या फिर रजिया सुल्तान? बताइए कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया है, पूरा किया गया था? तो किसके द्वारा भैया? इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश ने क्या भैया किया? कुतुब मीनार का क्या किया था? निर्माण पूरा करवाया था। क्या? इल्तुतमिश। बढ़िया जवाब आपका। चलिए आइए आगे क्या दिया गया? अगला प्रश्न है। अगला दिया गया क्या? क्या कह रहा है? एक मिनट। हाँ, इस प्रश्न में क्या बताया गया? इसमें कह रहा है, क्या विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की एक 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या भैया? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? किसका निर्माण? तो यहाँ पर क्या था कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये जो एक कॉलेज था, सबसे पहले एक संस्कृत कॉलेज बनवाया गया। संस्कृत कॉलेज बना था, तो उसके बाद में ये उसे किसमें परिवर्तित कर दिया गया? 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये जो नामक मस्जिद यानी पहले किसका निर्माण था? तो जहां पर ये बनाया गया था, ये क्या था भैया? एक कॉलेज था। कैसा कॉलेज था? एक संस्कृत कॉलेज था। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं, संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया? व्याख्या में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर्डो राज का पुत्र कौन? विग्रहराज चतुर्थ अथवा विसल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज, क्या भैया? संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, और जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक, किसने भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। किस में परिवर्तित कर दिया गया भैया? एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। और माना जाता है कि एक मस्जिद का जो निर्माण 2.5 दिन में किया गया। पहले से तो वो निर्मित था ही, और उससे किसमें बदल दिया गया? मस्जिद में बदल दिया गया। क्या? 2.5 दिन में। कितने दिन में? 2.5 दिन में किया गया। और इस कारण इसका जो नाम वो 2.5 दिन का क्या पड़ गया? झोपड़ा पड़ गया। क्या पड़ गया भैया? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये आप समझ पा रहे हो क्या कि जो आर्डो राज का पुत्र नहीं कौन? विग्रहराज चतुर्थ, अथवा हम कह सकते हैं क्या कि विसल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और सबसे पहले यहाँ पर क्या बनवाया गया? अजमेर में। कहाँ भैया? अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज बनवाया गया। क्या बनवाया गया? संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। और जिसने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या कर दिया गया? उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसलिए उसे 2.5 दिन में बनाया गया। कितने दिन में बनाया गया? 2.5 दिन में। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। क्या पड़ गया भैया? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? वो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। आइए अगला क्या दिया गया? यहाँ क्या बताया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है भैया? अब एक मस्जिद है। पहले क्या था? संस्कृत कॉलेज था, लेकिन वर्तमान में क्या बन गया? वो मस्जिद बन गया। क्या बन गया भैया? मस्जिद बन गया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। और ये कहाँ है भैया? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टका और ससगनी एवं जीतल किस धातुओं से के बने थे? तो ये जो सिक्के उस समय चलाए गए थे, कौन सिक्के भैया? सल्तनत काल के सिक्के। कौन? टंका। कौन भैया? टंका। और क्या दिया गया है? ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने थे? तो जो ये टंका था भैया, क्या भैया? जो टंका और ये क्या था? ये जो क्या दिया गया है? ससगनी। ये किसके थे? ये चांदी के थे। किसके थे भैया? ये चांदी के थे। ये किसके थे भैया?
चांदी के बने हुए थे। और यदि हम बात करें क्या, जो जीतल था, क्या भैया, जीतल, तो जो जीतल था ये किसका बना था, ये भैया ये तांबा का बना था। किसका बना था, तांबा का। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जो टंका है और जो ये ससगनी है ये किससे बने थे, चांदी से निर्मित सिक्के थे। और जो जीतल था वो किससे निर्मित था, तांबा से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चांदी और तांबा। तो पहला ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो सल्तनत कालीन यानी सल्तनत काल के जो सिक्के थे वो कौन, टंका और ससगनी। क्या भैया, ससगनी एवं जीतल। तो जो टंका और ससगनी वो चांदी से निर्मित थे, बने थे। और जो ये जीतल था वो किससे था, तांबा से। तो क्या हो जाएगा, चांदी और तांबा हो जाएगा। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया, इसमें बताया गया है क्या कि सल्तनत काल में जो टंका यानी चांदी का, किसके भैया, चांदी एवं जीतल जो था वो तांबे का था। किसका भैया था, तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। किसके द्वारा भैया, यानी प्रश्न ये बन सकता है क्या कि जो जीतल है वो किसके द्वारा जो है प्रचलित किया गया, या फिर जो है टंका किसके द्वारा, ये सिक्के हैं किसके द्वारा प्रचलित किया गया, तो भैया इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। अब देखिए यहाँ पर जो ससगनी हो किसके द्वारा, वो फिरोज शाह किसके भैया, तुगलक द्वारा। जो हम बात करें क्या, जो यहाँ पे टंका है चांदी का है, उसका प्रचलन किसने करवाया था, उसका प्रचलन इल्तुतमिश ने करवाया था। और आप देख पा रहे होंगे क्या यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिया गया है कि करवाया था। और ससगनी भी चांदी का सिक्का था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। टंका एवं जीतल का जो अनुपात था वो 1:48 का अनुपात था। वह प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। किस देखो भैया, पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले प्रश्न में बताया गया क्या कि अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सुल्तान सफल नहीं हुई। क्योंकि क्या कारण था, क्योंकि रजिया सुल्तान के पास सब गुण थे फिर भी वो क्या सफल नहीं हुई। उसने अल्तुनिया से विवाह किया था, वह पुरुष की तरह व्यवहार करती थी अपने कट्टर धार्मिक विश्वास के लिए, या फिर उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। तो भैया अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया क्यों नहीं सफल हुई, क्योंकि उच्च वर्ग, क्या भैया, उच्च वर्गों को क्या स्त्री शासन नापसंद था। उच्च वर्ग को क्या, क्योंकि उच्च पदों पर स्त्री शासन क्या था, नापसंद था। इस कारण क्या जो रजिया वो सफल नहीं हो पाई, रजिया सफल नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि उच्च वर्ग में स्त्री शासन पसंद नहीं था। आइए इस प्रश्न की व्याख्या में क्या दिया गया, रजिया अपने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को क्या भैया स्त्री शासन पसंद नहीं था। क्या, उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी जिसने यानी शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश, ये यहाँ पे बढ़िया स्टेटमेंट लिखा हुआ क्या कि जो रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत के क्या प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री थी। तो किसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को इसी के काल में यानी दिया गया था। किसकी भैया, अमीर ए शिकार। क्या भैया, अमीर ए शिकार की पदवी क्या अब बलबन को, किसको भैया, बलबन को किसके काल में, रजिया सुल्तान के शासन के काल में। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले प्रश्न में क्या कह रहा, अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को किसके शासन काल में दिया गया। वही प्रश्न आ गया क्या भैया कि अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को किसके शासन काल में भैया, तो रजिया सुल्तान। अभी हमने प्रश्न में पढ़ा क्या कि रजिया सुल्तान के समय में क्या अमीर ए शिकार की पदवी किसको, बलबन को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया था, बलबन को नियुक्त किया गया था। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगले में क्या कह रहा है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, रजिया सुल्तान जो थी भैया कौन, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी भैया, तो किसकी थी, इल्तुतमिश की थी। किसकी थी, इल्तुतमिश की थी। और इल्तुतमिश कौन था, गुलाम वंश का तुर्क शासक था। कौन था भैया, गुलाम वंश का तुर्क शासक था कौन, इल्तुतमिश। और इसकी पुत्री थी कौन भैया, रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। अपने सद्गुणों के कारण भी वो उच्च पदों पर ना पहुंच पाई, वो सफल ना हो पाई। रजिया सुल्तान क्यों सफल ना हो पाई, क्योंकि उच्च वर्ग में क्या था भैया, स्त्री शासन पसंद नहीं था। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया,
अगले प्रश्न में ये कहा जा रहा है क्या, इसमें कह रहा है क्या भैया, कह रहा है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी दिया गया को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया गया था। ऐबक को, क्या बलबन को, या इल्तुतमिश को, या फिर अलाउद्दीन को, किसको भैया? देखिए प्रश्न का विकल्प क्या होगा, सही बताइए। प्रश्न में क्या कहा गया था, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया। तो किसने भैया? बलबन। उचित विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर? बलबन हो जाएगा। किसको भैया हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। आइए इस प्रश्न की व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या दी गई, काफी व्याख्या दी गई। इसमें क्या दिया गया? कह रहा गयासुद्दीन बलबन ने, कौन भैया? गयासुद्दीन बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1263 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। शासन पद्धति को बलबन ने नवीन सांचे में ढाला। किसमें भैया? नवीन सांचे में ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। उसका कहना था कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। उसने सिजदा, बहुत अच्छी बात है, क्या लिखा? सिजदा एवं पैबोस की परंपराओं को लागू किया तथा फारसी त्योहार, कौन भैया? नौरोज को प्रारंभ करवाया। कौन? बलबन। कौन भैया? बलबन। तो बलबन ने कौन सी प्रथाएं प्रारंभ किया? किन परंपराओं को? सिजदा। कौन भैया? सिजदा एवं पैबोस की परंपराओं को लागू किया तथा फारसी त्योहार, कौन भैया? नौरोज को प्रारंभ करवाया। उसका या उसकी शासन व्यवस्था को रक्त एवं लौ की नीति से, क्या भैया? रक्त एवं लौ की नीति कहकर संबोधित किया जाता है। और बर्नी के अनुसार बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। कौन बताया? बर्नी के अनुसार बलबन ने ही 40 ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था। कौन भैया? 40 ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा था? बलबन ने तोड़ा था। बलबन के ही समय तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था? तुगरिल खां का। किसके समय में भैया? तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। किसके समय में? बलबन के समय में। तो बलबन ने काफी कुछ किया। क्या कि बलबन ने क्या, कौन सी परंपरा लागू की? सिजदा और पाबोस। देख पा रहे हैं, सिजदा और पाबोस। और ये फारसी त्योहार, कैसा त्योहार भैया? फारसी त्योहार। कौन? नौरोज को प्रारंभ करवाया। किसने प्रारंभ करवाया? तो बलबन ने प्रारंभ करवाया। और राजत्व सिद्धांत का प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन ने ही 40 ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा। बलबन के ही समय तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह भैया? तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगले प्रश्न में क्या बताया गया? इसमें कह रहा है किस दिल्ली सुल्तान ने, किस दिल्ली, क्या दिया गया भैया? हाँ, इसमें क्या कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने, तो इसमें क्या कह रहा भैया कि किस दिल्ली सुल्तान ने, चलिए भैया क्या दिया गया इस प्रश्न में? क्या बताया जा रहा? क्या कह रहा कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? तो उसने अपनाई भैया जिसने सिजदा और पाबोस प्रथा को लागू किया था। कौन भैया? सिजदा और पाबोस प्रथा को किसने लागू किया था? तो कौन है भैया यहाँ पर? क्या इल्तुतमिश, क्या बलबन, क्या अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त और लौ की नीति को किसने अपनाया था भैया? बलबन ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बलबन ने। बलबन ने किस नीति को अपनाया था? रक्त और लौ की नीति को अपनाया था। कौन भैया? बलबन ने अपनाया था। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगले प्रश्न में कह रहा है क्या? कह रहा राजत्व के, क्या भैया? राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ऐसे शब्द किसने कहा? ABM हबीबुल्लाह, जियाउद्दीन वर्नी और स्टैनले लेनपूल, या फिर RP त्रिपाठी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक।
तो अभी बर्नी का नाम आया था। किसका नाम आया था भैया? बर्नी का। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। कौन भैया? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। क्या कहा था? कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। ऐसा बलबन के बारे में किसने कहा था? बर्नी ने कहा था। तो कौन है भैया? जियाउद्दीन बर्नी। कौन थे भैया? जियाउद्दीन बर्नी। आइए आगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है क्या कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा, किसकी भैया? सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। और उन्होंने क्या? सिजदा और पैबोस की परंपरा को प्रारंभ किया था। वो कौन है भैया? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक है, या कि बलबन है, या अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? बताइए क्या होगा। तो अभी आपने प्रश्न में पढ़ा था क्या कि सिजदा और पाबोस, इस प्रथा को, परंपरा को किसने लागू किया था भैया? बलबन ने चालू किया था। किसने? बलबन ने। तो उचित विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर? बलबन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया? अगले प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि 40 ग्रुप, क्या दिया गया भैया? कि 40 ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों की को किसने तोड़ा था? तो 40 ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा था? उसने तोड़ा था जिसने सिजदा और पाबोस जैसी परंपराओं को लागू किया था। वो कौन हो सकता है भैया? तो वो बलबन हो सकता है। वो कौन है? बलबन। तो बलबन ने क्या कि 40 ग्रुप की क्या शक्तियों को तोड़ा था। कौन भैया? बलबन ने तोड़ा था। कौन? बलबन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो किसके शासनकाल भैया? क्या बलबन, क्या अलाउद्दीन खिलजी, या फिर फिरोज तुगलक, या फिर हिजर खां? बताइए क्या होगा। तो जो ये प्रश्न दिया गया है इसका उचित विकल्प आप सोचिए, बताइए क्या होगा। तो क्या होगा भैया? तुगरिल खां किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के शासनकाल के दौरान। किसके शासन के काल के दौरान भैया? बलबन के शासनकाल के दौरान इसने जो है विद्रोह किया था। तो आज हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के जो प्रश्न थे, जो PYQ क्वेश्चन थे, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और बाकी जो प्राचीन इतिहास है आपको आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे लेक्चर भाई आशीष सर के द्वारा। और आज हम लोग आगे कंटिन्यू बढ़ते चले जाएंगे। अब मध्यकालीन इतिहास में पहला टॉपिक आज अपना कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से जो अगला खिलजी वंश आएगा, इस प्रकार से जो भी आगे टॉपिक आते जाएंगे उन सब की क्लासेस आपको लगातार मिलती जाएंगी। तो लास्ट में सभी से यही कहना है कि यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, ताकि अगले लेक्चर आप तक हम पहुंचा सकें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी से मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।